This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः ज्येष्ठ शुद्ध तृतीया दिनांक 2 जून 2022 प्रसरत्न समुच्चय आरोग्यवर्धिनी शंखं चक्रं जलकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं पृतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। आरोग्यवर्धनी नाम्ना गुटिकेयं प्रकीर्तिता सर्वरोगप्रशमनी श्री नागार्जुन योगिना। तो नागार्जुन के योगी ने ये गुटिका बताई है और ये सर्वरोग नाशक इस प्रकार की है। तो कुष्ठ वातपित्त कफोद्भूत सभी प्रकार के ज्वर, नाना प्रकार के ज्वर दया पंचदिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा। तो ये एक इसमें खासियत है कि 5 दिन होने के बाद आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करें। मलश पाचनी दीपनी पथ्या रुद्या मेदो विनाशिनी। तो पाचन है, दीपन है, पथ्य है, रुद्य है और मेदो विनाशिनी है। तो खास करके स्थौल्य रुद्रोग इसमें काफी अच्छा काम होता है। जिसमें उदावर्त के लक्षण होते हैं, मलावष्टम्भ होता रहता है, उनमें ये ताम्र और कुटकी ये दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए बहुत अच्छा काम करती है। मल शुद्धि करी, इसीलिए मल शुद्धि करे नित्यम दुर्धर्ष क्षुत प्रवर्तिनी। और दुर्धर्ष इस प्रकार की क्षुत प्रवर्धिनी जो क्षुधा उत्पन्न होगी वो दुर्धर्ष होगी, उसको काबू में रखना मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो इसी कारण शायद ये कामला में इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है, वृद्धपत कामला में खास करके। और फिर रोगी को भूख लगने लगती है और लक्षण जल्दी कम हो जाते हैं। मौनात्र के मुक्त न सर्वरोगेषु शस्यते, और सभी रोगों में प्रशस्त है। तो ये एक अपतर्पण जाति की दवा है और जहाँ संतर्पणोत्थ विकार है उस सभी में आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छा काम करती है। और खड़े वाले वैद्य की किताब है श्रीदेवी आरोग्यवर्धिनी इस प्रकार से। तो काफी रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके बारे में तो गुणेश शास्त्री में काफी वर्णन उपलब्ध है, तो ये वहां से देखने की कोशिश करें। रसभस्म समांशेन गंधकेन समन्वितं तुल्यभागपुरी पुरोपेतं तुल्यत्रिफलयान्वितं वातारितैलसंयुक्तं सेवितं च फलोन्वितं मासेन नाशयेत् कुष्ठं दुस्साध्यमपि देहिनाम्।
क्षयं भगंधरं शूलं मूलं गुल्मं च पाण्डुतां ग्रहणीं च महाघोरां मंदाकिनीमपि दुस्तरम् एवं विधान महारोगान् विनिहन्ति न संशयः श्लेष्मरोगान् हरेत् सर्वान् रसो नारायणाभिधानः। तो नारायण रस बताया गया है, ज्यादा कठिन नहीं दिख रहा। तो शुद्ध पारद भस्म में एक भाग शुद्ध गंधक, एक भाग शुद्ध गुग्गुल, एक भाग त्रिफला चूर्ण, 3 भाग। इन सबों को एकत्र कर एरंड तेल के साथ मर्दन कर वटी बनावे और एक पल की मात्रा में सेवन करे। 5 ग्राम एक पल का मतलब नहीं तो 40 ग्राम होगा इस प्रकार का। यह रस मनुष्यों के असाध्य कुष्ठों को भी 1 मास निरंतर सेवन करने से नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह नारायण रस क्षय रोग, भगंदर, शूल, मूल एवं अर्श रोग, गुल्म, पांडु रोग, भयंकर ग्रहणी तथा दुस्तर मंदाग्नि तथा इसी प्रकार के सभी अन्य बड़े बड़े रोगों को और सभी प्रकार के कफ रोगों को भी नष्ट करता है। ये सिंपल है बताने में, ज्यादा कठिन नहीं है। वो फलश्रुति काफी वाइड है। तो नारायण रस, मंगेश तुम हो क्या? तो पारद गंधक, गुगुलु, त्रिफला और एरंड तेल, इतना ही है। सिंहनाथ गुगुल में एक्चुअली क्या है देखना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन ये मल शुद्धि भी करेगा, पाचन भी करेगा और त्रिफला गुगुल में पारद गंधक डाले गए हैं ऐसा मान सकते हैं। तो उनकी पहली कज्जले बनाए और उसमें गुगुल और त्रिफला चूर्ण डाले और एरंड तेल डालकर बटी बनाए। तो काफी आसान है बनाने में। तो कुष्ठ, क्षय, भगंदर, शूल, मूल, गुलमंच, पांडुताम, शूलम भी है, माघ और ग्रहणी, मंदाग्नि। तो ये शायद मैं सोचता हूँ प्रचलन में लाने के लिए। अथ मेदिनी भार रस, सार रस, भार नहीं सार है। फलत्रयं मृतं लोहं मृतं शुल्बं फलत्रयं भृङ्गराजाम्बु गोमूत्र त्रिफला क्वथिते पृथक् पुटे त्रिवारं यत्नेन ततस्तस्मिन् विनिक्षिपेत् अत्यम्लकाञ्जिकं पश्चात् पच्छेद्याम चतुष्टयम् ततश्च तुल्यगन्धेन पुटानां 20 पच्छेत् फलमात्रं मृतं सूतं रुद्रांशम् अमृतं तथा कटुत्रयं समं सर्वैः पिष्ट्वा सम्यक् निधारयेत् रसोऽयं वेदिनी सारो नन्दिना परिकीर्तितः सेवितो वल्लमानेन घृतत्रिकटुकान्वितः हन्ति कुष्ठानि सर्वाणि श्वित्राणि विविधानि च गुल्मं प्लीहामयं हिक्कां शूलरोगं तत्क्षयं तथा उदावर्तं महावातं कफं मन्दानलं तथा गलग्रहं मदोन्मादं कर्णदन्तामयं तथा सर्वाधिकं विषं घोरं व्रणं लूता भगंधरम विद्रधीन चांत्रवृद्धिं च शिरस्तोदं च नाशयेत्। फलश्रुति बहुत ही वाइड है। तो मेदिनी सार रस, फलत्रय मृतम लोहम, लोह भस्म 3 पल, हाँ, तथा ताम्र भस्म 3 पल लेकर भृंगाश का रस तथा गोमूत्र तथा त्रिफला एक वात से 7 अलग अलग भावित कर टिकियां बनाकर एवं सुखाकर शराब संपुट में बंद कर दे। तीनों द्रव्यों के साथ भावित कर पुट देने के बाद स्वांग स्वांग शीतल होने पर निकालकर खरल में पीस ले और अत्यधिक अम्ल कांची मिलाकर किसी हाड़ी में 4 प्रहर तक पाक करें। इसके बाद समभाग शुद्ध गंधक मिलाकर तथा घोट कर शराब संपुट में बंद कर विधिवत 20 फुट दे। प्रत्येक बार शुद्ध गंधक के साथ घोटकर पुट दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा पीस कर उसमें पारद भस्म 1 पल तथा शुद्ध वचना 11 भाग, 11 पल
फलमात्रम ऋतम सूतम रुद्रांशम अमृतम तथा कटुत्रयम समम सर्वैः पिष्ट्वा। और त्रिकटु सभी द्रव्यों के बराबर मिलाकर घोट ले तथा कांच के शीशे में भरकर रख ले। देदिनी सार नामक रस है। इस रस को आचार्य नंदी ने प्रकट किया है। यह रस एक वल्ल की मात्रा में त्रिकटु का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के, फिर भी उसमें त्रिकटु डालना है, घृत त्रिकटु का विविधः। विविध प्रकार के भिन्न कुष्ठ, गुल्मरोग, प्लीहा रोग, हिक्का, शूल, उदर रोग, उदावर्त, महावात, कफ रोग तथा मंदाग्नि को दूर करता है। और सर्वाधिक विश्व विकार, भयंकर व्रण, लूता दंश, बगंदर, विद्रधि, अंतर्वृद्धि तथा शिरस्तोद को नष्ट करता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाने में। तो ये भी बात हो सकती है। 20 बार गंधक मिलाकर भावना देनी है। देख, इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। 20 फुट देने हैं इस प्रकार के। और बचनाक भी काफी मात्रा में डाला गया है। और त्रिकटु इन सभी के बराबर वो भी काफी मात्रा में है। तो जो एक CSR का प्रोजेक्ट था, एनालिसिस किया था, और उन्होंने पाया कि त्रिकटु काफी औषधियों में है आयुर्वेद में। तो उनका मतलब था ये कैटालिटिक एक्शन उसकी है। और फिर उसके जरिए ये काम करता है। तो इस बात की पुष्टि तो यहाँ पे होती है। और फलश्रुति में लूता, भगंदर, विद्रधि, अंतर्वृद्धि, शिरस्तोद सभी प्रकार के रोग हैं। और श्वित्राणि विविधानि च, ये भी अजीब इस प्रकार की बात है। तो श्वित्र के लिए तो कुछ ऐसे योग होने चाहिए कि जो अच्छी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिमांड उसकी है। और लोग उसके लिए तरसते इस प्रकार के रहते हैं। तो ये बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बना ही नहीं सकते ऐसी तो स्थिति नहीं है। तो उसको जरूर बनाने के लिए सोचेंगे। जत्नुग्नि गुटिका रसा सूतगंधौ समौ ताभ्यां मंडूरः सप्तमांशतः विधाय कज्जलिम् आखुकर्ण्या सन्मर्द्य नम्मर्दयेद्व्यहम् ततो मंडूरमानेन क्षुद्रदीप्यं विनिक्षिपेत्। आरुष्कर्कषायेण दिनमेकं विवर्धयेत्। ब्रह्मबीजं समुद्रस्य फलं जातिफलं तथा विशतिन्दुकबीजं च ताप्यं सर्वं समांशकम्। विडङ्गं सममेतैश्च सूक्ष्मचूर्णं प्रकल्पयेत्। रसतुल्यं हितं चूर्णं रसेन सह मेलयेत्। वासा च निम्बतत्त्ववंशी वेल्लव्यवशाम्बुदं तथा येषां क्वाथेन सप्ताहं त्र्यहं मुर्वाढके रसे भावयित्वा चणप्राया कर्तव्या वटिकाः शुभाः। अश्वनिम्बादिजक्वाथे अश्वनिम्ब प्रदत्तैका वटी शुभा। पातये जठरा जंतून् सर्वदेह गदान् हरे। कुष्ठजंतु निहन्त्याशु द्वित्रिवार प्रयोगतः। तो जंतुग्नि गुटिका रसा पारद तथा गंधक दोनों को सप्तमांश मंडूर भस्म, 7 भाग कज्जली, 1 भाग मंडूर, इन तीनों को लेकर खरल में आखुकर्णी के स्वरस से 2 दिन तक मर्दन करें और मंडूर भस्म के बराबर अजवायन का चूर्ण मिला दे। इसके बाद इन सबों को शुद्ध भिलावे के क्वाथ के साथ 1 दिन तक मर्दन करें और इसमें पलाश बीज, समृद्ध फल, ये समुद्र फल है होगा, समुद्र से फलम, समुद्र फल नाम से मिलता है, जायफल तथा शुद्ध कपिला का चूर्ण और स्वर्णमाक्षिक संभाग कृत्य 1 भाग एवं वायुविडंग चूर्ण 4 भाग मिलाकर तथा घोटकर सूक्ष्म चूर्ण बना ले।
इसके बाद अड़ूसा, नीम की छाल, बांस के हरे अंकुर, वायुविडंग तथा त्रिकटु, इन सबों के क्वाथ या स्वरस के साथ 3 दिन तक बर्धन करें। तदनंतर सूर्य या मुरवा का स्वरस या क्वाथ एक आढ़त 4 किलो के साथ घोटे और चने के बराबर सुंदर मनी बटी बना ले। इस वटी को अश्वगंधा तथा नीम की छाल के क्वाथ के अनुकान के साथ सेवन कराए। यह रस उदरगत सभी प्रकार के कृमियों को तथा संपूर्ण शरीरगत रोगों को नष्ट करता है। सर्वदेह गदान हरे, ऐसा ही है। और कुष्ठ कृमियों को भी 2 दिन तक प्रयोग करने से शीघ्र ही नष्ट करता है। ये आया है वास्तव में कुष्ठ अधिकार में और जंतुग्नि गुटिका इसी प्रकार से बताया गया है। ये सभी द्रव्य मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं मुझे, मुरवा वगैरह जो है लेकिन पलाश बीज से लेकर काफी विडंग भी है, पलाश बीज है, कम्पिल्ल है, निम्ब है, आकुकर्णी है, तो और अरुष्कर कषाय भी है, बल्लात का कषाय भी है, तो ये काफी, और विषतिंदु का बीज तो कृमि के लिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, अश्वनिम्बा दिजक वाथे आदि बताया है फिर। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इस प्रकार सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सशष्माणि सरक्तानि सकृमिणी च भवन्ति, ये सुश्रुत में आया है। तो सभी कुष्ठ में कुष्ठ कृमियों का अनुबंध होता ही रहता है, ऐसा एक है। और इसलिए कृमिघ्न चिकित्सा सभी कुष्ठ रोगियों में करनी ही है। मैं कृमि कुठार रस सुबह और आरोग्य कपिला शाम को, रात को, इस प्रकार से देता रहता हूँ। और फिर भोजनोत्तर या अपान काल में आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन या मंजिष्ठा काढ़ा वगैरह वगैरह इनका प्रयोग करते रहता है, या महातिक्त का गुरुत्व के साथ देता हूँ। तो ये सभी तो है इसमें उपयुक्त इस प्रकार के, लेकिन खास करके कृमि ही निदान अगर हमारा है तो ये अच्छा योग रहेगा। तो वैसे कृमि कुठार और कृमि मुग्ध रस ये भी काफी प्रचलन में है लोगों के। वो भी अच्छा काम करते हैं। और कई रोगों में ऐसा होता है कि कृमि ये निदान हम कर नहीं पाते हैं, और अचानक कृमि निकल आते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो कृमि रोग से जुड़ा इस प्रकार से है। तो काफी मरीजों में कृमि निदान से बहुत फर्क पड़ता है। और अगर हेतु सेवन, विशेषतः गुड़ सेवन वगैरह इस प्रकार का ज्यादा है तो उसकी आशंका लेनी चाहिए। ज्वरो विवरणता शूलम रुद्रोग सदनम भ्रमः, ये जो बात कही गई है, तो विवरणता यह भी एक कृमि का लक्षण माना जाता है, खासकर चेहरे पर सिद्म जैसा श्वेत वैवर्ण्य अगर हो जाता है। तो कृमि की आशंका लेनी है और फिर कृमि के हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। गुदकंडु ये लक्षण, नासाकंडु ये भी लक्षण काफी लोगों में पाया जाता है, तो वो भी कृमि का निर्देशक, खास करके सूत्र कृमि का निर्देशक इस प्रकार का है। और अपकर्षण में वदव कृमिणाम भेषजम श्रुतम, शुरू में तो अपकर्षण ही करना है, कृमियों को बाहर निकालना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे कृमिज रुद्रोग भी ग्रंथ में वर्णित है जिसका अनुभव लिया जा सकता है। और अंतराद कृमि है, केशाद है, लोमाद है। तो इन सभी में कृमि के बारे में चिकित्सा करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा।
और मैं इन सभी में सिद्ध जल कर लिए लेने के लिए कहता हूँ, दालचीनी सिद्ध जल, सुवर्ण और दालचीनी। वैसे विडंग कृमिघ्न में श्रेष्ठ है, लेकिन विडंग को खुद को ही कृमि लगते हैं, ऐसा है। और ज्यादा प्रचलन विडंग का नहीं दिखता। विडंगा सब विडंगा इष्ट बाजार में उपलब्ध है, उसका काफी वैद्य प्रयोग करते रहते हैं। और त्रिमद में विडंग है, तो उस प्रकार से त्रिमद का प्रयोग होता रहता है। लेकिन पलाश बीज आरगवत या कपिला, आरगवत कपिलावटी इनकी फेमस है आयुर्वेद सेवा संघ की। खास करके मलावष्टंभ और कृमि के लिए उपयुक्त इस प्रकार की है। तो केशादालो रोम विद्वंस रोमद्विपा उदुम्बरा शक्ते कुष्ठैक कर्माणा सहसौरस मातरा। तो सौरस और मातरा इनके साथ है केशादलोम, रोम विध्वंस, रोमद्वीपा, उडुम्बर, ये सभी जो है वो कृमि इस प्रकार के बताए गए हैं। और जब तक कृमियों का नाश नहीं होता तब तक कुष्ठ में राहत मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तो सोच समझकर कृमि के निदान को भी देखना है, उनके कारणों को टालना है। खास करके मकुष्ठा कृमिकारिणः ये भूल जाते हैं। मकुष्ठ अभी हफ्ते में एक दो दिन तो कम से कम स्प्राउट्स होने हैं, और स्प्राउट्स में मकुष्ठ ज्यादा प्रचलन में है। तो ये कृमि कारक है। उड़द जो है, माश जो है, वो भी कृमि बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। दही इस प्रकार से अभिषंध निर्माण करके कृमियों को बढ़ावा देने वाला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परहेज के रूप में इन्हें टालना है, ये नहीं लेने हैं। और फिर ये उंदीर कानी जो है उसको अपूप में वगैरह डाल के देने हैं। कृमि कोष्ठ इस प्रकार के रोगी होते हैं कि बार बार कृमि बनते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि कृमि नहीं है इस प्रकार से। और फिर सिस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। और जब फेवरेट कंडीशंस होगी तो फिर से वापस आ जाते हैं। तो निदानस्य च वर्जनम विघातः प्रकृतेः, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। और कुष्ठ, श्वित्र, साक्षात कृमि रोग, हृदरोग, अंतराद वगैरह के हिसाब से अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सभी में हम इसके बारे में सोच सकते हैं, कृमि गृह चिकित्सा के बारे में सोच सकते हैं। और थोड़े अजीब इस प्रकार से गोक्षुर कृमिघ्न बताया गया है। तो वैसे उसके रसोई विभाग मधुर मधुर शीत इस प्रकार का है, वाजीकरण भी है, रसायन भी है गोक्षुर, और कृमिघ्न भी है। तो गोक्षुर सिद्ध जल में कभी कभी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रयोग करता हूँ सुवर्ण के साथ। तो ये कृमिघ्न इस प्रकार से काम करता है। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कृमिघ्न चिकित्सा होनी चाहिए। ये एक कुष्ठ प्रकरण में कृमि का आया है, ये थोड़ा विशेष इस प्रकार का है। अथ धन्वंतरी सूतगंधार्क सौभाग्य कंकुष्ठम रक्तचंदनम कणा चैतानि तुल्यानि मर्दयत लुंगवारिणाम् एकाहमथ संशोष्य स्थापयदति यत्नथा रसो निःशेष कुष्ठघ्नो धन्वंतरिति स्मृता निर्दिष्टा शंभुना सर्वरोगभीति विनाशनः पथ्याकृतयुतो वायुं सिन् शिम्भु विश्वान्वितोऽपि वा। सिंधु, सिंधु क्या है, सिंधु है सिंधु विश्वान्वितोऽपि वा। तो एक थोड़ा सर्वरोग भीतिनाशनः, याजब है थोड़ी सी फलश्रुति।
तो वैसे ज्यादा कठिन नहीं है। सूतगंध, अर्क, सौभाग्य, कंकुष्ठ, रक्तचंदन। पारद, गंधक, ताम्र, टंकण, कंकुष्ठ। कंकुष्ठ मालूम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। रक्तचंदन तथा पीपर का चूर्ण। संभाग इन सबों को लेकर बिजौरा नींबू के रस के साथ 10 में 1 दिन तक मर्दन करे और सुखाकर प्रयत्न पूर्वक रख ले। यह धन्वंतरी नाम रस सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करने वाला है। इस रस को शंकर जी ने सभी रोगों के भय को नष्ट करने के लिए कहा है। यह हरे का चूर्ण तथा घृत के साथ सेवन करने से, सेंधा नमक एवं सोंठ के साथ सेवन करने से वातक विकार, विशेषकर वातिक कुष्ठ को नष्ट करता है। वायुम सिंधु विश्वान्वितो पीवा। सिंधु विश्वान्वित सेंध और विश्व के साथ अगर देते हैं तो वायु का आशमन करता है। लेकिन इसमें एक अजीब बात है। सर्वरोग भीति विनाशनः, सभी रोगों की भीति को दूर करता है। गोक्षुर क्लेदग्न व कफग्न म्हणून कृमिघ्न ठरत असावे। क्लेदग्न होगा इसके लिए, क्योंकि ये कफग्न कैसा है ये थोड़ा सा मुश्किल है। कंटकारी के साथ गोक्षुर का प्रयोग वाग्भट में आया है। तो बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधितम, इस प्रकार की पेय बताई गई। तो बस्ती पार्श्व और शिर, पणसलकर जी का कहना था कि जहां प्लूरल इफ्यूजन जैसी बात हो, जहां मस्तक में इस प्रकार की जल संचिति हो, वहां उसका पाचन करके ये कंटकारी और गोक्षुर संयोग बस्ती द्वारा उसको निकालता है, मूत्र द्वारा निकालता है। और ये बात खास करके सीसीएफ में वह हाइड्रोसिफालिस में इस प्रकार की दिखती है। अब ग्लाकोमा ये जो कंडीशन है उसमें डायूरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ताराचंद में था तो डायमॉक्स टैबलेट का प्रयोग काफी होता था। और वैसे हमारी चंद्रप्रभा भी है कि जो नेत्रशूल का नाश करने वाली इस प्रकार की बताई गई है। तो दंतशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल, इन सभी में चंद्रप्रभा गुटी बताई गई है। तो उसमें भी इसी प्रकार से जल महाभूत का पचन करके मूत्र द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। श्वास का संज्ञा आला है, ये तो है। कंटक कंटकारी युक्त वनस्पति बहुतेक कफग्न आहेत, कंटक युक्त वनस्पति। लेकिन ये मधुर मधुर शीत है तो अच्छे कफ को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की रहेगी। और चूरम शोधंष्टा मलकामृता नाम, शोधंष्टा अमलका और अमृता गुड़ची जो रसायन चूर्ण है तो उसमें भी शांत विकार दुखा ये फलश्रुति है। तो इसलिए मैंने उसको उठा लिया कि रसायन भी है और विकार का दुख भी शांत करने वाला है। यहाँ रोग भीति विनाशन, उसमें बीच में भीति शब्द डाला है, रोग विनाशन नहीं, भीति विनाशन इस प्रकार से डाला है। तो उस हिसाब से कैंसर में, हृदरोग में, एड्स में, किसी में भी जिसमें रोग का भय हो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मुझे अभी थोड़ा प्रतीत हुआ। और शंकर ने खुद कहा है वैसे बिल्कुल आसान, बनाने में आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें इस प्रकार से। सिर्फ एक अंकुष्ट की बात है, अंकुष्ट मिलता है नहीं मिलता है। और रक्तचंदन पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी रक्तचंदन वैसे मिल जाएगा। मंगेश तुम सुन रहे हो क्या? तो ये धन्वंतरी रस को बना पाएंगे
तो खास करके सर्वरोग भीति विनाशनः ये काफी मेरे लिए अच्छा है। पथ्याकृतो ये तो वायम सिंधु विश्वान वितोपि वा, ये भी अच्छा है कि पथ्या और घृत के साथ। वैसे पथ्या का मैं प्रयोग करता रहता हूँ। पथ्यम पथ्यम पथो न पेतम यत्, पथ्य जो है वो जो मार्ग को छोड़कर नहीं है, वो पथ्य है। और काफी लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि उनके विचार बहक जाते हैं, रास्ते से दूर चले जाते हैं। अभी निगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, इसमें जो भेद है, पॉजिटिव थिंकिंग ये पथ्य इस प्रकार का है, सही रास्ते पर चलना है, और निगेटिव थिंकिंग ये गलत रास्ते पर चलना है। तो उस हिसाब से अगर पथ्या नाम से हरितकी का प्रयोग करेंगे, गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उसको योग्य मार्ग पर लाने के लिए पथ्या इसका प्रयोग हो सकता है। वैसे पथ्या का हितकर ये भी अर्थ है, लेकिन पथ से जुड़ा ये शब्द है, तो गलत मार्गों पर जाने वालों के लिए पथ्या अच्छा है। तो किसी भी प्रकार से विशेषतः नेगेटिव थिंकिंग के बारे में काफी सोचना पड़ेगा। उससे दो तरीके का नुकसान होता है। एक, नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण मार्ग नहीं दिखता। जो पॉजिटिव इस प्रकार का मार्ग होना चाहिए वो दिखता नहीं है, और फिर पॉजिटिव मार्ग न दिखने के कारण उसके तरफ सोचते भी नहीं सकते हैं, उसके तरफ जाने का प्रयास भी नहीं करते हैं, जो वास्तव में उस परिस्थिति से बाहर निकलने वाला है। तो गलत रास्ते में जाकर प्रयास करते रहते हैं और फिर सफलता नहीं होती। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पथ्या ये एक अलग इस प्रकार की बात होगी। अब एक काव्य प्रकाश में मम्मट ने एक बात बताई है, सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपि इष्यते। खास करके साहित्य में नहीं तो कवि या लेखक के द्वारा लिखा गया और दूसरे सामान्य लोग ने लिखा, इसमें कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम अपि इष्यते, जब कोई साहित्य कलाकृति होती है, चाहे नाटक हो चाहे और कुछ हो, काव्य हो, तो उसमें व्यंजकत्व भी रहता है, प्रायशः सर्वेशा। अब मैं इस उलझन में हूं कि भौतिक पदार्थों के गुणधर्म बता रहे हैं कि हरित की हो, अमल की हो, अमृता गुड़ुची हो, या ताम्र लोह, कुछ भी हो इस प्रकार से। और उसके फलश्रुति में अगर ये धन्य है, मंगल्य है, आयुष्य है, पौष्टिक है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कुछ फलश्रुति आती है, तो ये भौतिक स्तर के इस प्रकार के गुणकर्म कैसे रहेंगे? या फिर भीति विनाशन वगैरह इस प्रकार के है, अभी इसमें जैसे आया है, या अभिरु नाम से शतावरी का प्रयोग करेंगे, अभया नाम से हरितिकी का प्रयोग करेंगे। तो ये मानसिक भाव, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह जो है उसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो उन्माद अपस्माद जैसे रोगों की चिकित्सा द्रव्यों से होती है। धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, ये बताया गया। रजस्तमश्च मनसो दोष दोषा उदावृतौ, ये भी बात बताई गई। लेकिन चिकित्सा बताते समय चाहे महाकल्याण का गुरुत हो या महापैशाची का गुरुत हो, या ये कुष्मांड घृत इस प्रकार का हो, द्रव्यों द्वारा चिकित्सा की जाती है, तो विशिष्ट द्रव्य मानसिक विकारों में कैसे आते हैं? जैसे गुणार्धक योग के बारे में मैंने कहा कि गुणार्धक योग मनोविकारान जयति, इस प्रकार की बात कही गई है। तो इस प्रकार के अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह में किस प्रकार से परिणाम हमें मिलते हैं? और द्रव्य तो वही द्रव्य इस प्रकार के है, लेकिन वचा, जटामांसी वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का ये भूत प्रेत पिशाच वगैरह के बारे में भी ज्यादा अच्छा प्रयोग
होता है। तो जैसे सर्वेषां प्रायेषु व्यञ्जकत्वमपि इष्यते, उसी प्रकार से सर्वेषां भौतिकद्रव्याणां आध्यात्मिकत्वम आदिदैविकत्वम चापि विद्यते, इस प्रकार से हो सकता है। केवल हम उस दृष्टि से देखते नहीं है। घृत की ही बात करेंगे, शस्त्रं धी स्मृति मेधाग्नि मलायु शुक्र चक्षुषाम, धी स्मृति मेधा अग्नि। तो धी स्मृति मेधा ये सभी एब्स्ट्रैक्ट इस प्रकार के भाव है। तो ये इनके लिए घृत उपयुक्त है। ये घृत का एक भौतिक द्रव्य का अधिदैविक या आध्यात्मिक इस प्रकार का उपयोग है। बालवृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्य स्वरार्थी नाम और सौकुमार्य प्रजार्थी, इनके लिए भी घृत अच्छा है। ये अर्थिन ये जो बात आती है कि जिनको इसकी अपेक्षा है, सौकुमार्य की अपेक्षा है, प्रजा की अपेक्षा है, ये बात ये सूचित करती है कि हमारी इच्छा के अनुसार भी ये काम करता रहता है। उनके लिए घृत अच्छा है इस प्रकार से। तो मुझमें संकुमार्य निर्माण हो, मुझमें प्रजा जनन सामर्थ्य हो, मेरी प्रजा हो, इस दृष्टि से अगर घृत का सेवन किया जाए इस उद्दिष्ट से, तो ये उद्दिष्ट साध्य इस प्रकार के रहेंगे। अभी जैसे मैंने कल बात की थी कि साइकोटिक ड्रग्स एलोपैथी में डेवलप हुई है, चाहे एंटी डिप्रेसेंट हो, चाहे नींद लाने वाली इस प्रकार के दवाइयाँ हो, लेकिन ये फिजिकल लेवल पर कुछ दवा दी जाती है, पांचभौतिक के हिसाब से कुछ भौतिक द्रव्य दिया जाता है और उसका परिणाम मानस पर होता है। इसीलिए हमें भी उस तरीके से, जैसे पुष्पौषधि का प्रयोग है, उसी प्रकार से हमें भी द्रव्य देकर मानस परिणाम अच्छे देखने चाहिए। वैसे महाकल्याण का घृत एक अच्छा काम करता है और मानसिक विकारों में परिवर्तन लाता है, मनोभाव में परिवर्तन लाता है। उसी प्रकार से ये धी जो है, शस्तन धी स्मृति मेधाग्नि बलायु शुक्र चक्षुषाम, तो समम बुद्धि ही पश्यति। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, हित क्या है, अनित अहित क्या है, ये विवेक अगर छूट जाता है तो उस विवेक को जागृत करने के लिए घी का सेवन उपयुक्त इस प्रकार का रहेगा, जिससे धृति बढ़ेगी, धी बढ़ेगी, और धी बढ़ेगी तो हित क्या है, अहित क्या है, इसके बारे में समझ पाएंगे। लोग समझते ही नहीं है कि ये अहित है और इसलिए टालना है। क्रोध जैसी बात हो, शोक जैसी बात हो, या फिर इसी प्रकार के लोभ मोह वगैरह की बात हो, ये अहित है, ये मानते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। अगर ये धी अच्छा काम करेगी, ये विवेक हो जाएगा कि ये अहित है और ये हित है इस प्रकार से, तो शायद बात बनती है कि अपने आप अहित को छोड़ देंगे और हित का सेवन करने लगेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है और ये कार्य हमें द्रव्यों से साध्य करना है। वैसे धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, ये बात बताई गई है, लेकिन अगर वो व्यक्ति समझने लायक ही नहीं है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, घड़ा उल्टा रखा है, आप कितना भी पानी डालो अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो ऐसी मन की स्थिति है, तो आप कितने भी कोशिश काउंसलिंग की करो, काउंसलिंग से कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा उसका विपरीत अर्थ लिया जाता है और फिर अहित को बढ़ावा दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम द्रव्यों के द्वारा उस पे काबू पाने की कोशिश करेंगे और मत में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरीके से गलत तरीके से सोच रहे हैं, उस मार्ग को छोड़कर सच्चे मार्ग पर आ जाए, पथ्य पर आ जाए, इस प्रकार से हित के बारे में सोचेंगे और वो खुद करेंगे तभी उसमें बदलाव बदलाव आएगा। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये इसी प्रकार रोग की भीति है, कैंसर की होने वाले मौत कैंसर से बजाय कैंसर के भीति से होते हैं।
जैसे अभी कोविड-19 में पाया गया कि मौतें जो हुई है, वो डिप्रेशन के कारण, भीति के कारण हुई है। मूल रूप में कोविड-19 ये कारण नहीं है। ये निमित्त कारण हो गया। लेकिन जिस तरीके से समाज को पूरा डराया गया कि ऐसा-ऐसा है, कुछ बचने के चांसेस नहीं है, ये लंग फाइब्रोसिस हो रहा है। और ये डी डाइमर इतना बढ़ गया है, सीआरपी इतना बढ़ गया है, वगैरह-वगैरह। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो और इतने-इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोग बाधित है, वगैरह-वगैरह। ये सब जो बातें बताई गई, ये सभी बातें डरावनी इस प्रकार की थी। ओजक्षय हो गया और ओजक्षय के कारण मृत्यु हो गई। तो इस रास्ते से सोचना ही नहीं है। ये अगर हम कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और रोग भीति विनाशनः, इस सूत्र को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ कि रोग की भीति को दूर करने वाला इस प्रकार का धन्वंतरि रस बताया गया है। और साक्षात शंभू के द्वारा, शंकर के द्वारा बताया गया ये रस है। तो जरूर हमें इसके बारे में सोचना है। और जैसे मैंने कहा कि भौतिक द्रव्यों के आध्यात्मिक और अधिदैविक इस प्रकार के उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। ये मेरे मन में काफी बरसों से सवाल है। और उनको अगर हम इस प्रकार से एक्सप्लोर कर सकेंगे, तो मैंने एक बीच में ऐसा किया, हमारे पाठ्यपुस्तक कोश में भी मैंने किया है, धन्य मंगल यशस्य वगैरह, ये जो इस प्रकार के बात बताई गई है कुछ द्रव्यों के गुण कर्मों में, इस प्रकार से उनको अलग निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर जहाँ दैवोपहत इस प्रकार के लोग हैं, उनमें उनका प्रयोग करेंगे, तो शायद ये बात बनेगी कि ये भली भांति उस अवस्थाओं में बाहर निकल आएंगे। और योग्य तरीके से सोचना आरंभ करेंगे इस प्रकार से। तो ये धन्वंतरी भी अच्छा रस है, तो उसको बना लेना चाहिए ये। अथवा वज्रधार। वज्रसूताभ्र हेम्नांच भस्मयोज्यम समम समम सर्वांशम तालकम तुल्यम शीघ्रधुस्तुरजद्रवैः शीघ्रधुस्तुरजद्रवैः मर्द्यं स्नुह्यर्कजैः क्षीरैः दिनैकञ्चाथ भावयेत् सप्ताहं बाकुचितैलैः तन्माशैकन्तु भक्षयेत् वज्रधारो रसख्याता सर्वकृष्टनिकृन्तनः। वो हीरक का है। हीरा भस्म, पारद भस्म, अभ्रक भस्म तथा स्वर्ण भस्म और सभी के बराबर हरताल भस्म, इन सबों को एकत्र कर खरल में तहिंजन के रस, दत्तू के रस, सेहुन का दूध तथा गाय के दूध से अलग अलग एक एक दिन भावित करे। इसके बाद एक सप्ताह तक बाष्कुची तेल से भावित करे और एक मास की मात्रा से भक्षण करे। वज्रधार नामक रस सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करने वाला प्रसिद्ध है। ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण रहेगा, लेकिन अभ्रक, सुवर्ण और वज्र, इसमें गंधक नहीं है, पारद है, हरताल और शिग्रु, दत्तूर, स्नुही, अर्कज, क्षीर और बाकुची तेल। तो बाकुची तेल होने के कारण श्वित्र में अच्छा काम करेगा। लेकिन वज्र या हीरा डालने का प्रयोजन क्या है?
तो इसको बारे में थोड़ा सोचते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बनाने में, महंगा होगा सिर्फ। मंगेश हो क्या नहीं हो? तो इसको अगर बना पाते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बाकी फलश्रुति कुछ भी नहीं है। ऐसा है इसमें कि सुवर्ण, वज्र, ये साथ में होने के कारण, और अभ्रक भस्म, जहाँ धातु दौर्बल्य है उसमें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और शायद इसको स्किन कैंसर में प्रयोग कर सकते हैं। स्किन कैंसर के पेशेंट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन होते हैं, मेरे पास भी है। तो वैसे इसका तो कुष्ठ भी बताया, कुष्ठ ही बताया है। ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ, अगर हो सकता है ये तो आपके सभी जो योग है प्रैक्टिकल करने वाले इस प्रकार के हैं। सर्वकुष्ठे महातालेश्वर रसा, मुशली वाकुची बीजम निर्गुंडी मूल तुल्यकम, मध्वाज्याभ्याम लिहेत कर्षम अनुस्यात सर्वकुष्ठन। क्या अलग हुआ? हाँ, मुशली बाकुची बीजम निर्गुंडी मूल तुल्यकम, मध्वाज्याभ्याम लिहेत कर्षम अनुस्यात सर्वकुष्ठन। बहुत सिंपल है। मुशली और वाकुची बीज निर्गुंडी, उस मूल उसके साथ लेना है, और मधु और घृत के साथ एक कर्ष मात्रा में सेवन करना है, सभी कुष्ठों का नाश करने वाला सर्व कुष्ठांकुश। द्वितीय महातालेश्वर, तालम ताप्यम शिला सूतम, शुद्धम सैंधक सैंधव टंकणम, समांशम पुटेत खल्ले सूत द्विगुण गंधकम, गंधतुल्यम मृतम ताम्रम जंबीरे दिन पंचकम, मर्द्यम षड्भिः पुटे पाच्छम भूधरे संपुटोदरे, पुटे पुटे द्रवैर्मर्द्यं सर्वमेतत्तु षट्फलम्, द्विफलं मारितं ताम्र लोहभस्म चतुष्फलं, जम्बीराम्लेन तत्सर्वं मर्द्यं दिनं मर्द्यं पुटे लघु, त्रिंशदन्तं पुटञ्चास्य क्षिप्त्वा सर्वं विचूर्णे, महिषाज्येन सम्मिश्र्य पहिले निष्कार्धम भक्षयेत् सदा, मध्वाज्यैर्वाकुची चूर्णं कर्षमात्रं निहेदन, सर्वकोष्ठं निहन्त्याशु महातालेश्वरो रसः। तो महातालेश्वर रस है। हरताल भस्व स्वर्णमाक्षिक बक्सा शुद्ध मनशील शुद्ध पारस संधानमकता शुद्ध टंकन, इन सब समभाग इन सबों को ग्रहण करे और पारस से दुगुना शुद्ध गंधक ले, पहले पारस तथा गंधक के जली बना ले। तो ये भी एक बात है कि पारद और गंधक की कज्जली काफी रोगों में आती रहती है। पारद के संभाग गंधक होता है, दो भाग दुगुना गंधक होता है, वगैरह वगैरह, इस पर चार भाग भी होता है, चार गुना भी होता है। और फिर उसके साथ बाकी द्रव्यों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो मामा गोखले ने इसी बात को उठाकर सूक्ष्म त्रिफला वटी बनाई कि षोडशांश कज्जली, ये उन्होंने प्रमाण निश्चित कर दिया। और ऐसे किसी भी द्रव्य के साथ षोडशांश कज्जली मिलाते हैं तो एक उसका कार्मुकत्व बढ़ जाता है, मात्रा कम हो जाती है, और काफी अच्छा काम करता है। ये तो उन्होंने इन्फेक्शियस डिसीजेस को सामने रखते हुए
किया था सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन इस प्रकार का। और अभी भी ताराचंद में ये प्रचलन में है सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन। जहाँ एंटीबायोटिक देने की जरूरत है वहाँ इन दोनों का प्रयोग किया जाता है और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से षोडशांश कज्जली डालकर औषधियां बनाना किसी भी दूसरे औषधियों के साथ, ये काफी प्रचलन में आ सकता है। और अन्य इस प्रकार के योग बनाए जा सकते हैं, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद गंधक के बराबर ताम्रभस्म लेकर खरल में जंबेरी नींबू के रस के साथ 5 दिन तक मर्दन करें और 6 बार शराब संपुट में बंद भूधर यंत्र में पाचन करें। प्रत्येक पुट में रस के जंबोरी नींबू के रस के साथ मर्दन करें। इस मर्दित रस को 6 पल ताम्रभस्म, 2 पल रस को 6 पल ताम्रभस्म को 2 पल और लोह भस्म 4 पल, इन सबों को जंबीरी नींबू के रस के साथ 1 दिन मर्दन कर लघु पुट दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा घोट कर रख ले। पुनः इसका 30वां भाग शुद्ध गुगुल में मिलाकर अच्छी तरह मर्दन करे और सुखाकर शीशी में भरकर रख दे। 3 पुटन चास्य क्षिप्त्वा पुरन चास्य का पुटन चास्य, 3 पुटन चास्य क्षिप्त्वा कलम। पूरा कहाँ से लाया है इन्होंने? एक बार टीका में पढ़ लेते हैं। त्रिंशदंतं पुटं चास्य इत्यत्र विंशदंशं विशं चास्य। अरे बापरे, ते रसरत्नाकरादि पाठः समीचीनः। तो पुट का तो इन्होंने लिखा है, लेकिन ये भाषांतर में पूरा किया है, तो पूरा का अर्थ गूगल हो गया। त्रिंशदंशं विशं चास्य, तो बचना डालना है एक 30वां भाग। वो पाठ ज्यादा अच्छा है, ऐसा इसका कहना है। योगोयम प्रायण अनुरूपः पूर्वोक्त महातालेश्वरस्य। तो महातालेश्वर जो रस बताया है पूर्वोक्त, तालकेश्वर रस मिलता है, ये मैंने अभी देखा। और ये प्रचलन में लाने योग्य इस प्रकार का है। और ये महातालेश्वर इस प्रकार का रस है। वैसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भैंस के ग्रथ मिल में मिलाकर भक्षण करे, ये भी अजीब है थोड़ा सा। और बाकी चूर्णम कर्षमात्रम निहंतनु लिहेदनु सर्वकुष्टम निहंत्याशु महातालेश्वरो रसा। दूसरी बात ऐसी है कि सभी में लोह, अभ्रक और ताम्र, ये 3 द्रव्य आते रहे हैं। और इसकी कुछ अलगता खासियत इस प्रकार की होगी। वैसे सुवर्ण सूचकर में सुवर्ण और ताम्र है। आरोग्यवर्धिनी में रसगंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समावश्यकम, लोह, अभ्र, ताम्र ये सभी और पारद इसके साथ में है। और अयोभुजकवंगकम त्रिलोकम विमर्द्याखिलम। वसंत कुसुमाकर में शुरुआत में भूल गया। प्रवाल रस मौक्तिका अभ्रकमिदम चतुर्भाग भाग। प्रवाल रस मौक्तिका अभ्रक पृथक पृथक अतो मृते रजत हेमनी द्व्यंशके। फिर स्वर्ण और माक्षिक रौप्य भस्म है। अयो भुजग वंगकम त्रिलवकम।
लोह है, नाग है और वंगकम और वंग है। तो ये वसंत कुसुमाकर में काफी द्रव्य इस प्रकार के है और फिर सुगंधित द्रव्यों की भावनाएं इस प्रकार की है। तो मैं समझता हूँ कि लोह, अभ्र, पारद या पारद गंधकी कज्जली और ताम्र, इन सभी का इस कुष्ठ में बार बार प्रयोग आ रहा है। तो हर एक का कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा, हर एक के बारे में ये क्यों डाला गया है इस प्रकार के बारे में कुछ जानकारी होगी। तो एक बार लोह, ताम्र, अभ्रक इनके गुण अलग तरीके से देखेंगे। उसमें भी काफी वाइड फलश्रुति है, अभ्रक की तो काफी वाइड फलश्रुति है। और इनके संयोग से क्या होता है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो अगर छोटे से संयोग से लेकर अगर हम उसकी फलश्रुति के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो किन दोष दुष्य रोगों के बारे में ये काम करता है ये सामने आएगा। और फिर बाकी योगों के बारे में जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस प्रकार के है इसके बारे में पता चलेगा। और भावनाएं देना, फिर पुट देना, फिर उसमें कुछ मिलाना, फिर पुट देना, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है इसमें, तो उस हर स्टेज का क्या महत्व है, उसकी क्या खासियत है, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो जब हम एनालिसिस करेंगे किसी औषधि योग का तो हमें भली भांति समझना है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, घटक क्या क्या है, उनकी कौन कौन सी कल्पनाएं वहां पे प्रयुक्त हुई है। भावना देना वगैरह ये एक बात होती है, पुट देना ये एक बात होती है इस प्रकार से, या फिर अग्नि पर गर्म करना, द्रवीभूत करना, ये एक प्रकार की बात भी होती है। तो इन सभी का जो प्रक्रिया उसके ऊपर होती रहती है, उन सभी के बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार से पड़ेगा। और फिर एक तरीके से रोग के बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए, उसी प्रकार से औषध के बारे में भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करनी चाहिए। सूक्ष्म 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 समीक्षायां दोषौषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न तत्सलति जातुषे। तो ये दोष दुष्ट वगैरह की एक समूर्छना विशेष को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के औषधियों के समूर्छना विशेष को समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार के समूर्छना विशेष में ये समूर्छना विशेष काम करेगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और रसरत्न समुच्चय पढ़ने का एक मूल उद्देश्य जो है वो जो द्रव्य बाजार में उपलब्ध है उनके बारे में ज्यादा जानकारी हो, जो उपलब्ध नहीं है लेकिन हमें लगते हैं कि ये अच्छे हैं, उनको ला सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं, उनके बारे में सोचना है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मकसद है कि हम उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझ पाएंगे। ये लॉजिक अगर ध्यान में आएगा तो नए योग बन सकते हैं। क्योंकि ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसी प्रकार का काम चलता रहता है। लेकिन सच्चा लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली क्या हमें सोचना है, किस प्रकार से देखना है, ये अगर समझ पाएंगे तो फायदा इसमें होगा। और इसीलिए ये कर रहे हैं। ठीक है। आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
शांती शांती शांती. बरेचदा लिंबू रसाची भावना आली आहे. आम्लरस कुष्ठकर आहे. कुष्ठ संप्राप्तीकडे कल्पना गामित्व वाढवण्यासाठी आले आहे का? आले असावे का? सही है. कि गामित्व वहां पे हो और फिर वहां पे जाके दोष का या रोग का शमन करे, इस प्रकार से ये होते हैं. तो कार्मुकत्व समझने में ये सभी चीजें बहुत आवश्यक इस प्रकार की रहेगी. और भली भांति अगर हम उसको देख पाएंगे तो शायद ये बात होगी. ठीक है, विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्. श्वः पुनरपि